नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों। देखिए, आज राहु और चंद्र का जो दृष्टि संबंध है उसके राज को समझना बहुत जरूरी है मित्रों। आज ये बताइए कि आज का दिन आपका थोड़ा सा बेचैनी वाला रहा क्या? आपने लगभग सुबह 11 बजे से और 1:30-2 बजे तक खुद को बड़ा लाचार सा, बड़ा कमजोर सा महसूस किया क्या? जब पेट में आपके कुछ दिक्कत हुई या फिर मुंह को लेकर के आपको कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा, ये चीजें आप बताइए कमेंट्स करके, तो मेरे मित्रों फिर कल आपको इसका जवाब देंगे कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ राज होता है मेरे मित्रों। 7 जून को भी चंद्र और राहु का मिलन हो रहा है। क्या ये आपके भाग्य को बढ़ाने वाला होगा? वो कौन सा उपाय है जो आज आपके जीवन में आपको लाभ दिला सकता है, आपके जीवन में उन्नति करा सकता है? और राहु की चाल में छिपे हुए आज के राज का भी खुलासा करेंगे मेरे मित्रों। उससे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। और एक मित्रों कमेंट्स करके बताइएगा, कई लोगों ने कहा है कि वीडियो में लगभग 2 महीने से आवाज अच्छी नहीं आ रही, साफ नहीं आ रही। क्या आपको हमारी आवाज समझ नहीं आ रही? यदि नहीं आ रही तो कमेंट्स कीजिएगा, हम अपना माइक जो है वो चेंज करने का प्रयास करेंगे। 7 जून 2025 ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है मेरे मित्रों। सूर्योदय सुबह को 5:22 पर होगा, जबकि शाम को सूर्य अस्त का समय 7:17 पर रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 11:52 से दोपहर को शुरू होगा और 12:47 दोपहर तक रहेगा। राहु काल का समय आज सुबह 8:51 से 10:35 तक रहेगा। समय में 1-2 मिनट का कुछ अंतर हो सकता है आपके क्षेत्र के हिसाब से। हमने दिल्ली का समय आपको बताया है। दिशा शूल मेरे मित्रों पूर्व दिशा की रहेगी। पूर्व दिशा की यात्रा करने से आपको आज बचना चाहिए। देखिए, अब बात करते हैं कन्या राशि के राशि फल की। मित्रों, राहु का संबंध जब भी चंद्र से बनता है तो समझ लीजिए भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। और वो भ्रम उन चीजों को लेकर के हो सकता है जहां पर वो दृष्टि पड़ रही है। तो मेरे मित्रों, आज 2nd भाव पर आपके चंद्रदेव विराजमान है, वृश्चिक राशि की ओर, यानी कि अपनी नीच की राशि की ओर ये बढ़ रहे हैं। और राहु की दृष्टि जहां इन पर है मेरे मित्रों, वहीं गुरुदेव की दृष्टि भी है। तो वाणी को आपको संभालना होगा आज बहुत ज्यादा। अपने मुंह से, अपने वाणी से कहीं किसी को अनजाने में आप कहीं कोई आहत न कर दें, इसका पूरा ध्यान आपको रखना होगा। आपकी वाणी ही आज ऐसी होगी जिसके बल पर आप जो चाहें वो प्राप्त भी कर सकते हैं। क्योंकि गजकेसरी योग और ग्रहण दोष कुंडली में एक साथ मेरे मित्रों बना हुआ है। और इस योग का सबसे ज्यादा असर आपके कुटुंबी जनों पर, आपके धन भाव पर, आपकी वाणी पर, और शुक्र देव चंद्रमा को देखेंगे सबसे ज्यादा असर और ज्यादा हो जाएगा, वो आपके भाग्य भाव पर हो जाएगा। अब अचानक से आर्थिक स्थिति मजबूत भी हो सकती है और अचानक से आर्थिक स्थिति कमजोर भी हो सकती है मेरे मित्रों। बस यही आज का राज है जिसको आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है। जो हमने अब तक आपको बताया, क्या वो आपके समझ में आया? ज्योतिषीय विश्लेषण कमेंट्स करके बताइएगा। फिर आप जो लोगों ने मंगल की बात लिखी है उसके भी बारे में आपको वीडियो में बताएंगे। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे करियर की। तो आज का दिन मेरे मित्रों नौकरी पेशा जातकों के लिए अत्यधिक समझकर बोलने का है। सोचिए, विचारिए, उसके बाद ही आपको अपने ऑफिस में अपने करियर से जुड़े हुए लोगों से बोलना है मेरे मित्रों। क्योंकि चंद्रमा धन भाव में बैठा है और राहु के स्वाति नक्षत्र से चंद्रमा का गोचर है और राहु की दृष्टि ही चंद्रमा पर है। अर्थात राहु का पूरा इफेक्ट आज चंद्रदेव पर हो रहा है। तो ऑफिस में मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, भ्रम की स्थिति बन सकती है, आपके मन में जो बात हुई ही ना हो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि सामने 2 बंदे बैठे हैं, बात कर रहे हैं, वो अपनी कुछ बातें कर रहे हैं, अपने परिवार की बातें कर रहे हैं, और आपने उनको देखा, उन्होंने आपको देखा बाई चांस, और वो आपकी तरफ देख करके मुस्कुरा दिए। क्यों? क्योंकि वो आपको जानते हैं।
ठीक है ना। अब वो तो इस वजह से मुस्कुराए कि यार वो एक तरीके से मुस्कुरा करके आपको हेलो कह रहे हैं, लेकिन आपके मन में एक आ गया, अच्छा यार ये दोनों मिलकर के मेरी बुराई कर रहे हैं, अरे ये दोनों जरूर मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ कर रहे हैं, यानी कि आपको पता ही नहीं वो क्या बात कर रहे हैं, और आपके मन में तुरंत उनको लेकर के ऐसी ऐसी बातें आ गई जिससे कि आप वहीं बैठे बैठे उनके एनिमी बन गए, उनके दुश्मन बन गए। भाई बहुत से लोग कहेंगे कि यार मुस्कुराहट भी क्या किसी को दुश्मन बना सकती है, सोच के देखिए, कमेंट्स करके बताइएगा ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ है कि एक मुस्कुराया हो और आपके मन में उस मुस्कुराहट को देख करके उसके प्रति दुश्मनी के भाव आ गए, शत्रुता के भाव आ गए। यही कराता है राहु, तभी लिखा है मेरे मित्रों आज का राज जरूर देखें। मीटिंग में यदि आप जाते हैं, वैसे तो हम कहेंगे कि आज का दिन मीटिंग के लिए नहीं है, यदि हो सकता है तो टाल दीजिए, लेकिन यदि मीटिंग में जाते हैं, और देखिए करियर के बारे में सबसे पहले क्यों बताते हैं मेरे मित्रों, क्योंकि यही उस सबसे पहला बिंदु है जिसके बारे में सब जानना चाहते हैं। इसके बारे में कुछ लोग बोल रहे हैं कि करियर के बारे में पहले मत दीजिए, तो मैं भैया उन लोगों से माफी चाहूंगा, मैं करियर को ही प्रायोरिटी पर रखूंगा, क्योंकि करियर है तभी परिवार का जीवन है। समझ रहे हैं ना मेरे मित्रों, इस बात से सहमत हैं तो लिखिए यस, हम करियर को पहले चाहते हैं। ठीक है, मीटिंग में मत जाइए, और मीटिंग में यदि जाना पड़े, बॉस का आदेश है, बॉस का ऑर्डर है, तो अपनी बातों को कम से कम शब्दों में स्पष्टता के साथ रखने का प्रयास करें, और जो भी बोले बहुत सोच समझ करके बोले। यह आपके लिए मेरे मित्रों बहुत जरूरी है। अब देखिए राहु का जो सिस्टम है ये मिसकम्युनिकेशन बना रहा है, लेकिन ये किसके लिए लाभदायक है, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो यदि आप सरकारी सेवा में हैं, आप किसी विदेशी प्रोजेक्ट से जुड़े हैं मेरे मित्रों, तो यही राहु की स्थिति आपके लिए लाभकारी भी हो सकती है। समझ गए ना मेरे मित्रों, चीज एक ही होते हैं, उसके असर बहुत होते हैं। और डिटेल में जाएंगे तो और चीजें बताएंगे, लेकिन अभी तो 20 मिनट के लगभग हम वीडियो बनाते हैं, उसी में कहते हैं कुछ लोग कि बड़ा राशिफल हो गया। अब आप ही बताइए ऐसे में कैसे करें, हम तबीयत खराब होने के बाद भी आप लोगों के लिए सब कुछ करते हैं, और फिर कुछ लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं और आप उनको रिप्लाई भी नहीं करते। मेरे मित्रों ऐसे लोगों को रिप्लाई किया कीजिए, कम से कम हमारा आत्मबल तो बढ़ाएं। आप व्यवसाय की बात करें मेरे मित्रों, तो व्यापार में देखिए बुध देव जो है गुरु के साथ है, अपने घर में है, यानी कि आपके लग्नेश और आपके कर्मेश अपने घर में है, तो मजबूत स्थिति में है, गुरु के साथ है मेरे मित्रों। लेकिन राहु की दृष्टि बुध पर है, गुरु पर है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि व्यापार में कोई नई डील का यदि आप फैसला आज लेने वाले हैं, तो उसको अभी थोड़ा पोस्टपोन कीजिए। शुक्र का अष्टम में होना यह अचानक से कहीं ना कहीं हानि की संभावना को व्यक्त करता है। ये ऐसा कुछ दर्शाता है कि हो सकता है कि कोई आपके साथ चीट कर दे। तो गोचरीय संदेश के अनुसार आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई नई डील फाइनल आज गोचर के अनुसार नहीं करना चाहिए मेरे मित्रों। कृषि या रसायन से जो जुड़े कारोबारी हैं उनको थोड़ा धैर्य आज रखना होगा। उनको क्या कहते हैं कि किसी भी चीज में जल्दबाजी नहीं करनी। अब जैसे कृषि व्यापारी है, उनको फसल बेचनी है और रुआए बैठे और 1-2 घंटे हो गए, फसल नहीं बिकी, अच्छा सौदा नहीं हुआ, तो संयम रखे, जल्दबाजी में निर्णय मत कीजिए। जल्दबाजी में निर्णय गलत हो सकता है। और वाणी को नरम रखिए, स्पष्ट वादी बनिए मेरे मित्रों। हाँ, जो ऑनलाइन व्यापार करते हैं, ऑनलाइन प्रेडिक्शंस करते हैं, एस्ट्रोलॉजी में है, टैरो कार्ड्स वगैरह करते हैं, तो जिनका किसी भी तरीके से ऑनलाइन कार्य है, उनके लिए लाभ के संकेत लगभग 12-1 बजे के बाद मेरे मित्रों बन सकते हैं। धन और संपत्ति की मेरे मित्रों बात करें तो आज का दिन राहु के राज को समझने का है मेरे मित्रों। देखिए चंद्र का 2nd हाउस में बैठना अचानक से धन प्राप्ति की स्थिति बनाता है, क्योंकि चंद्र और शुक्र एक दूसरे को आमने सामने देख रहे हैं मेरे मित्रों। यदि खासकर आपने पहले से कोई निवेश किया था तो उसका लाभ मिलता हुआ भी आज ये गोचर दर्शा रहा है।
लेकिन राहु की जो दृष्टि है मेरे मित्रों, वो ये कहती है कि जल्दबाजी में यदि आपने निर्णय लिया तो आपको लाभ के स्थान पर हानि का सामना करना पड़ सकता है। और एक बात, अपनी दुकान पर, अपने व्यापार पर, जो भी आपका कार्यस्थल है, आज थोड़ी नजर बनाए रखें। आज क्या हो सकता है कि राहु की वक्री दृष्टि के कारण कुछ चोरी की संभावना यहाँ पर बन सकती है। तो आपको सजग रहना है, आपको सावधान रहना है, आपको दृष्टि रखनी है अपने कार्यस्थल पर, जो भी आपका कार्यस्थल है, ऑफिस है आपका, क्योंकि यदि आपकी नजर चूकी तो फिर इस तरह की कोई बात हो सकती है और फिर आप कहेंगे कि एस्ट्रो शाबर मित्र ने हमें बताया नहीं था। तो हमारा फर्ज है आपको हर चीज जो गोचर में आज हो रही है उससे आपको अवगत कराए। एक चीज आपको और बता दे कि अगर आप व्यापारी है मेरे मित्रों, तो आज छोटी बच्ची और बहन, इन दोनों को कोई भी हरी चीज सुबह के वक्त देख करके घर से निकले, मीठा पान वगैरह कुछ भी जो उनको पसंद हो। तो व्यापार स्थल में इस तरह की चीजों से जहां बच सकते हैं, वही व्यापार में उन्नति के संकेत भी है गोचर दिला सकता है मेरे मित्रों। और व्यापार स्थल में किसी को कोई कड़वी बात मत बोले। आज गुरु और बुध और उस पर राहु की दृष्टि, देखिए गुरु और बुध का सरस्वती योग बनता है। तो ऐसे में कहा जाता है ज्योतिष ब्रह्मज्ञों के द्वारा कि ऐसे में आप जो बोले वो हो जाता है। बहुत सी कहावत सुनी होगी ना कि यार इसके मुंह में तो 36 दांत हैं, जो बोल दे वो हो जाता है। अब यहाँ पर वो कहावत बुरी चीजों के बारे में चरितार्थ होती हुई दिखती है। क्यों? क्योंकि चंद्र वाणी स्थान में है और ये जो योग बना हुआ है ये व्यापार स्थान में बना हुआ है, और राहु की दृष्टि दोनों ही जगह है, यानी कि कर्म भाव पर भी और सेकंड हाउस पर भी। तो अपने व्यापार में, अपने ऑफिस में कोई भी किसी से हल्का फुल्का मतभेद हो या कुछ भी बात हो, उसको बुरी बात आज मत बोलिएगा। हो सकता है वो बात गोचर के कारण बुरी हो जाए और फिर आपको जिंदगी भर शर्म झेलनी पड़े कि यार काश मैं ऐसा ना बोलूं। किन किन लोगों के साथ ऐसा हुआ है मेरे मित्रों, कमेंट्स करके बताया कीजिए। तो बताया कीजिए गुरुजी आपने जो ये बात बताई है, जो मित्र आपने ये बात बताई है, ये हमारे जीवन में हो चुकी है। आप इस तरह अपने जीवन की घटनाओं का उल्लेख मेरे मित्रों करेंगे, तभी तो हम आपके लिए और डीपली प्रोडक्शन कर सके। आपने बहुत जगह बहुत सारी चीजें देखी होगी, लेकिन जो इस मंच पर, यानी कि कन्या राशि आज रियल पर मिलता है आपको, कहीं और मिलता है क्या मेरे मित्रों? कमेंट्स करके बताना यार, हर चीज का कमेंट्स कीजिए। अब हमारे परिवार के सदस्य हैं तो प्लीज हमारी भी भावनाओं को समझा कीजिए। हम बार बार आपसे कमेंट करने के लिए कहें यह अच्छा मेरे मित्रों मुझे नहीं लगता। आज उधार देने से आपको बचना होगा मेरे मित्रों। भाग्य पक्ष की बात करें तो भाग्य पक्ष शुक्रदेव के अष्टम में होने के कारण मिला जुला रहेगा। सूर्य का जो नवम भाव में बैठना है मेरे मित्रों, ये आपके भाग्य को बुलंदी पर ले जा रहा है। वहीं गुरु और बुध का भी 10वें स्थान में बैठना आपके कर्म भाव को मजबूत कर रहा है। तो ऐसे में आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज करनी है कि छोटी मोटी यात्रा, तो फिर कोई आपके आसपास कोई धार्मिक स्थल हो, कोई धार्मिक तीर्थ हो, तो उसके दर्शन आप यदि आज करते हैं तो भाग्य में उन्नति के संकेत आज कन्या राशि वाले मेरे मित्रों को मिल सकते हैं। प्रेम संबंधों की यदि बात करें तो आज यदि आप किसी से प्रेम करते हैं, आपके दिल में कोई बस गया है, आप उसको छुप छुप करके देखते हैं, तो आज आप उनसे अपने दिल की बात कह सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में पंचमेश मजबूत है, शुक्र मजबूत है, अच्छी स्थिति में है, शुभ स्थिति में है, तो आज यदि आप उनसे अपनी बात कहते हैं तो चांसेस गोचर के अनुसार आपकी बात मानने के होंगे और आपका प्रेम संबंध परवान मेरे मित्रों चढ़ सकता है। सप्तम में शनिदेव होना पति पत्नी के बीच थोड़ी सी भावनात्मक दूरी तो लाएगा मेरे मित्रों, लेकिन यदि आपने संयम के दामन को पकड़े रखा, यदि आपने अपने गुस्से पर कंट्रोल किया, यदि आप फ्रस्ट्रेशन से बचे रहे, भ्रम से बचे रहे, आपने संदेह ना किया, तो आज आपके दाम्पत्य जीवन में एक नया मोड़ आ सकता है। देखिए हमने कहा ना, राहु बिगाड़ भी सकता है और राहु बना भी सकता है। और राहु का डायरेक्टली संबंध दाम्पत्य जीवन से नहीं बन रहा, लेकिन राहु के जहां पर राहु देव बैठे हैं उनसे दूसरा घर
दाम्पत्य जीवन का है और चंद्रमा पर राहु की दृष्टि दाम्पत्य जीवन को प्रभावित किए बिना नहीं रहेगी। तो आज यदि आपके बीच में एक दूसरे को लेकर के कोई संदेह है, कोई बात है, कुछ बात जो आप यह समझ करके नहीं कह पा रहे कि यार मेरी पत्नी बुरा मान जाएगी, क्या सोचेगी, या मेरा पति बुरा मान जाएगा, क्या सोचेगा, मेरे मित्रों इस बात को अपने मन से निकाल करके बहुत शालीन स्वभाव से स्पष्ट शब्दों में, सुलझे शब्दों में पति पत्नी को वो बात बताएं और अपने जीवन को एक नए ढर्रे पर ले जाए। देखिए, जब तक हम बात क्लियर नहीं करते, पति पत्नी हो, भाई बहन हो, प्रेमी प्रेमिका हो, जब तक हम क्लियर नहीं करेंगे यह सोचकर कि यार अगर हमने यह कहा तो वो क्या सोचेगा, तो हमारे मन में और बातें आती चली जाएंगी और दूरियां बढ़ती चली जाएंगी। दूरियां ना भी बढ़े तो कम से कम प्रेम में कमी आएगी मेरे मित्रों। ये बातें बड़े दिल के करीब है मेरे मित्रों। हम प्रेडिक्शन करते हैं लव का, हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, इसलिए आपको यह बता पाते हैं कि वो बात क्लियर कर लीजिए। नहीं क्लियर कर रहे तो आपके लिए आगे कोई दिक्कत हो सकती है। इसलिए आज का दिन सर्वश्रेष्ठ है। गुरु और बुध एक साथ बैठे हैं तो इसको आपको स्पष्ट करने में बहुत ज्यादा हमारी तरफ से तो देखिए हाँ है। वैसे बहुत लोग व्यक्तिगत रूप से संपर्क है, किसी मतलब जो भी विशेषज्ञ हो उससे संपर्क करके ही आगे कदम बढ़ाए मेरा मित्र। संतान की बात करें तो बच्चों के लिए आज का दिन औसत दिखाई देता है। बुराई कोई नहीं दिखाई देती, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटी भी संतान को लेकर के नहीं दिखाई दे रही। विद्यार्थियों को पढ़ाई में आज थोड़ा सा आलस्य का सामना करना पड़ सकता है। मंगल देव 12वें स्थान में चले गए हैं, जो मेरे मित्रों आपके लिए अच्छा नहीं है। विदेश से जुड़े काम, ऑनलाइन जुड़े हुए काम के लिए तो यह फिर भी कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा गोचर, लेकिन मंगल का 12वें भाव में जाना आपको कहीं ना कहीं रोगी बना सकता है। कोई पुराना रोग आपका उभर सकता है। तो मेरे मित्रों कोशिश कीजिए 27 या 28 जुलाई तक मंगल देव का गोचर यही रहेगा 12वें स्थान में। तो इस बीच कोई ना कोई हनुमान जी का मंत्र या फिर हनुमान चालीसा 5 बार 11 बार आपको रोजाना पढ़ना है, क्योंकि मंगल का 6 से संबंध बनेगा, ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन ऋण देने से आपको बचना है, ऋण नहीं देना, और बीमारियों से थोड़ा सा आपको सावधान यहाँ पर मेरे मित्रों रहना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो यहाँ पर छात्रों के मन में आज कुछ भ्रम आएगा, लेकिन यदि वो अच्छी तरीके से पढ़ाई कर लेते हैं तो यहाँ पर उनको विजय प्राप्त होने के संयोग मिल रहे हैं। तो रोग, रिपु, ऋण, इन तीनों को आप खत्म कर रहे हैं, मतलब इन तीनों को आप मात दे रहे हैं। लेकिन पुराने रोग, उनसे थोड़ा सावधान रहिए। थोड़ा विचार कीजिए कि वो किस कारण से उस वक्त उभरे थे, वही कारण आपकी जिंदगी में अब दोबारा उपस्थित हो सकते हैं, जिसके कारण वो रोग उभर सकते हैं। मेरे मित्रों आज का विशेष ज्योतिषीय उपाय क्या हो सकता है मेरे मित्रों, यह बताएं। इससे पहले मानसिक स्थिति की आपकी बात करते हैं कि आपकी मानसिक स्थिति आज कैसी रहने वाली है मेरे मित्रों। मन बार बार आपकी व्यर्थ की बातों में उलझ सकता है। राहु की टेढ़ी चाल मन को थोड़ा सा विचलित कर सकती है, मन में संदेह का भाव आ सकता है। लेकिन यदि आप भजन सुने जो आपको पसंद हो, आप ध्यान करें, आप मेडिटेशन करें, तो ये जो दिक्कत हो रही है इससे काफी हद तक मेरे मित्रों आप निजात पा सकते हैं। और राहु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए अपने हाथ में, कलाई में, हरे कपड़े में थोड़ा सा कपूर बांध लीजिए और उसे अपने कलाई पर आप बांध लीजिए। स्त्री पुरुष बच्चे बुक सब कर सकते हैं, इससे राहु की उलझने दूर होंगी। ज्योतिषीय विशेष उपाय मेरे मित्रों, आज सबसे पहले तो आपको सुबह को श्री सूक्त का पाठ करना है। 16 मंत्र होते हैं, उनका पाठ कीजिए, वरना हिंदी में कर लीजिए। संस्कृत और हिंदी दोनों में होता है। गणपति जी को दुबड़ा घास आपको अर्पित करनी है और भगवान शिव पर कच्चे दूध से अभिषेक करना है। देखिए, मंगल की बात हमने कल आपको बताई थी कि बहुत सारी दिक्कतें मंगल के नीच में होने के कारण आपको झेलनी पड़ी। मंगल अब 12वें भाव में आ गया है, तो मेरे मित्रों क्रूर ग्रह का 12वें भाव में आना ठीक है, लेकिन ये आपका अष्टमेश है और आपका तृतीयेश है। अष्टमेश 12वें भाव में जाए, वो भी मंगल जब हो, थोड़ा यात्रा में आपको सावधान रहना चाहिए। थोड़ा किसी भी नए संपर्क में विश्वास करने से बचें।
और अपने आसपास अपने मित्र जो भी आपके क्लोज हैं उन पर विश्वास पूर्ण तरीके से मत कीजिए, और वो भी तब जब बात धन को लेकर के हो, क्योंकि यहाँ पर आपके साथ दिक्कत हो सकती है। आप हमारी बातों से सहमत हो तो आज कमेंट्स जरूर कीजिएगा मेरे मित्रों। आदेश आदेश लखनऊ अंजन, हर हर